राधे राधे। परम पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज, उनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे जी और माता जी का नाम था हुलसी देवी। तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो उनके मुख में 32 के 32 दांत थे और रोए नहीं, बल्कि सबसे पहले राम नाम का उच्चारण किया, जिसके कारण उनका नाम राम बोला रख दिया। अब माता पिता ने देखा कि ये बालक तो बड़ा अनोखा है कि पैदा होते ही बोलने लगा और मुख में 32 दांत है, ये कैसा विचित्र बालक है। तो उनसे सबने कहा कि ये अशुभ बालक है, इसे आप रखिए मत, इसका त्याग कर दीजिए। तो उसको छोड़ दिया। फिर उस बालक का पालन पोषण एक दासी ने किया। तो तुलसीदास जी महाराज 5-6 वर्ष के जब हो गए तो उस दासी की भी मृत्यु हो गई। अब तुलसीदास जी महाराज बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे जो भी कुछ दे देता था कोई, उसी से अपना पेट भरते थे, उसी से अपना पालन पोषण करते थे। कभी कहीं भटकते थे, कभी कहीं भटकते थे, ऐसे उनका जीवन चल रहा था। अब एक दिन उन्हें नरहरि दास जी मिल गए। नरहरि दास जी ने देखा कि एक छोटा सा बालक है, बड़ा परेशान है, इसका कोई नहीं है, तो वो अपने साथ उसे अपने आश्रम में ले आए और वहीं पर उनकी शिक्षा आदि का सब व्यवस्था कर दी और उसी आश्रम में रहने लगे। और फिर कुछ समय बाद नरहरि दास जी ने उन्हें दीक्षित भी कर दिया और वही उनके गुरु हुए। अब जब तुलसीदास जी महाराज कुछ युवा हो गए तो उनका विवाह एक बड़ी सुंदर कन्या रत्नावली जी से करवा दिया गया। अब वो इतनी सुंदर थी। अब जो तुलसीदास जी महाराज थे वो तो अनाथ थे, उनका तो कोई भी नहीं था, तो उन्होंने अपना सारा प्रेम रत्नावली जी को ही दे दिया। अब उनसे इतनी प्रीति हो गई, उन्हें इतना उनमें आसक्त हो गए उनके रूप में कि दिन रात बस उन्हीं के पीछे पीछे डोलते रहते थे। बहुत ज़्यादा आसक्ति हो गई उनकी। अब एक दिन की बात है, तुलसीदास जी अपने आश्रम पर थे और जो उनकी पत्नी थी वो घर पर थी। अब उस दिन जो भाई थे उनकी पत्नी के, वो उन्हें लिवाने के लिए आ गए और उनकी जो पत्नी थी बिना बताए उनके साथ चली गई। अब चली गई, अब घर आए तुलसीदास जी महाराज, देखा कि पत्नी गायब। अब तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि पत्नी में ही प्राण बसते थे उनके। तो अब सोचा कि अब क्या करें, अब तो है नहीं, अब क्या होगा, बड़े व्याकुल हो गए। अब मौसम में इतनी आंधी तूफान हो गया था और इतनी बारिश होने लगी थी, तेज तेज हवा चल रही थी, आंधी तूफान वाला बिल्कुल मौसम हो गया था। अब इतने पर भी तुलसीदास जी महाराज घर से निकल पड़े। अब उनकी जो ससुराल थी वो नदी के पार थी, वो नदी पार करके जानी पड़ती थी। अब इतना खतरनाक मौसम हो रहा था कि जो नाविक थे वो भी राजी नहीं हो रहे थे नाव ले जाने के लिए, क्योंकि उनको भी अपने प्राणों का भय था कि इतनी तेज लहरें हैं नदी में, अगर कुछ हो गया तो हम तो प्राणों से जाएंगे, कुछ धन के चक्कर में। तो तुलसीदास जी महाराज उस नदी में कूद पड़े और एक लकड़ी दिखी उन्हें, उस लकड़ी के सहारे ही पार हो गए। अब जब किनारे पर पहुंचे तो पता चला कि वो तो मरा हुआ शव है। अब उन्हें उसकी भी कोई फिक्र नहीं है। अब इतने मदमस्त होकर चल रहे हैं अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, उन्हें कुछ होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब जैसे ही पहुंचे देखा कि दरवाजा बंद है, सब अंधेरा है, पर देखा कि कमरे में दीपक जल रहा है ऊपर वाले में। तो जो कक्ष था उनकी पत्नी का वो ऊपर था, दूसरी मंजिल पे था। अब सोचे कैसे जाएं, तो एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर एक रस्सी लटक रही थी। उन्होंने देखा रस्सी लटक रही है, तो उस वृक्ष पर चढ़े और उस रस्सी के सहारे उस कमरे की खिड़की से अंदर चले गए। अब अंदर कूदे तो धम्म से आवाज आई। अब उनकी पत्नी थी वो चौंक के उठ गई एकदम से, रात्रि तो हो रही थी, उठी तो देखा कौन है, तो देखा तुलसीदास जी महाराज है। अब उनकी पत्नी को तो बड़ा शोक हुआ इस बात का कि आपने ये नाथ क्या किया, इस हाड़ मास के शरीर के लिए आप इतनी दूर से इतने कष्ट सहकर आप मुझसे मिलने के लिए आ गए। अगर इतनी प्रीति आपने प्रभु श्री राम में की होती तो अब तक वो आपको प्राप्त हो गए होते। बस इतने शब्द उनकी पत्नी ने कहे हैं और अंदर से एकदम उनको जलन होने लगी, उनको ग्लानि होने लगी कि मैंने ये क्या किया। ये मेरी पत्नी सही ही तो कह रही है, मैंने इसके हाड़ मास के शरीर के लिए इतने कष्ट सहकर यहाँ तक आया, और अगर सच में इतने कष्ट मैंने प्रभु श्री राम के लिए सहे होते तो वो तो इतने कृपा निधि हैं, इतने दया निधि हैं, वो तो आज मेरे सामने प्रकट हो जाते, मुझे दर्शन दे देते।
बस उसी क्षण से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया और पत्नी का त्याग करके वो तुरंत काशी आ गए और वहाँ पर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और सन्यासी होकर भगवान श्री राम का भजन करने लगे। राधे राधे।